आज मैं आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स को जो लेसन में आपको पढ़ा रहा था उसी लेसन को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, है ना। लेसन था द लिविंग एंड नॉन लिविंग, द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को अभी भी। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपना अपना नोटबुक पहले अपने हाथों में ले लें, है ना। और नोटबुक लेने के बाद आप लोग क्या करें कि अच्छे तरीके से आप लोग बैठ जाएं नोटबुक लेने के बाद। और मैं आपका लेसन क्या करने वाला हूं, तो आपका लेसन मैं शुरू करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का लेसन, है ना, जिसका नाम क्या है, तो द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो आप लोग अपने पास अपना बुक कॉपी भी ले लें। बुक इसलिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको दिखाई देगा वो सारी चीजें, और आपको फील आएगा कि हाँ हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जितने भी कोशिश किया जाता है कि मैं जितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं, है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी को चर्चा कर लेते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। मैंने आपको कल क्या दिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे बनाने को, है ना। तो आप लोग क्या किए होंगे कि बनाए होंगे। आज कुछ हम लोग डिफिनीशंस को लिखेंगे, है ना, और डिफिनीशंस लिखने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला डिफिनीशन है रिस्पायरेशन। पहला डिफिनीशन आज का कौन सा है, पहला तो वो है रिस्पायरेशन। आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग भी लिखेंगे। रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, इज अ केमिकल प्रोसेस in which food taken by an organism combines with oxygen to release energy, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका रिस्पायरेशन का डिफिनीशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं रिस्पायरेशन के बारे में, मैं समझाऊंगा भी। अब चलता हूं पहले मैं दूसरे डिफिनीशन की ओर, है ना। दूसरा डिफिनीशन है एक्सक्रिएशन। क्या है, तो एक्सक्रिएशन आप लोग क्या करें, अपनी अपनी कॉपी पे लिखें, है ना। आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देते रहेगा। चलिए आप लोग लिखें एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट substances from the body of a living organism, living organism is called excretion। दो डिफिनीशन हो चुके हैं। अब तीसरे डिफिनीशन की ओर मैं चलूंगा। आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से लिखते रहें, हड़बड़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं धीरे धीरे लिखवाऊंगा भी और धीरे धीरे मैं समझाऊंगा भी। आप लोग किसी भी प्रकार का हड़बड़ी ना करें, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिए और मैं समझाता हूं। चलिए आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, रिस्पायरेशन। आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको दे रहा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, तो रिस्पायरेशन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड, है ना, इन विच फूड taken by an organism combines with oxygen to release energy, है ना। taken by, है ना, लिखा हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे ही भोजन लेता है, और भोजन जो होता है आपका मैच कर जाता है किससे, तो आपका मैच करता है आपका ऑक्सीजन से, मिलता है आपस में और वहां पे करता है केमिकल रिएक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों का क्या, तो कहा जाता है रिस्पायरेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। तो आप लोग इस चीज को करें। इसके बाद जो सेकंड टर्म है लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है क्या,
कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग जान लें कि एक्सक्रिएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि शरीर में जितना भी व्यर्थ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, वो सारे वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी से बाहर आते हैं। वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर आते हैं, है ना। जैसे में पसीना है, यूरिन है, स्टूल है, ये सारे जो होते हैं हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल से बाहर आते हैं। और इसी के कारण इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एक्सक्रिएशन कहा जाता है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा डिफिनीशन की ओर चलते हैं। तीसरा डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि थर्ड डिफिनीशन क्या है इसका। तो चलिए तीसरा डिफिनीशन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा डिफिनीशन जो आज का है मेरा, वो है रिप्रोडक्शन। वो है मेरा क्या, तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं पेज स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा सा ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे, है ना। देखिए पेज हो चुका है स्क्रॉल। ऊपर से मैं लिख रहा हूं कि द प्रोसेस बाय विच living organisms produce new member या members कर दीजिए of their species is called रिप्रोडक्शन। आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। इसके बाद जो मैं चर्चा करने वाला हूं, वो चर्चा करने वाला हूं मैं हैबिटेट का, कि हैबिटेट क्या होता है। आपके लिए मैं जितने भी टॉपिक्स को लेके आ रहा हूं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं चर्चा करने वाला हूं हैबिटेट का। तो हैबिटेट का मतलब आप लोग हिंदी में जान लीजिए आवास होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि द प्लेस और सराउंडिंग्स where a plant or animal lives is called its habitat, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वैसा जगह, पहले चलिए आप लोग लिख लीजिए तब मैं समझाता हूं। स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए रुका हुआ है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप लोग का लेसन बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग धड़फड़ाए नहीं, आराम से धीरे धीरे लिखें, है ना। मैं आपको धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ, सारी चीजों को आप लोग लिखते चलेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन का जो डिफिनीशन है कि वैसा प्रोसेस जिसके तहत कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रकार के ही बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें किसी जानवर का, शेर की बात करें तो शेर अपने प्रकार के बच्चों को ही जन्म देगा, ठीक है। कुत्ते का बात करें, कुत्ता भी अपने प्रकार के बच्चों को जन्म देगा। तो यह जो प्रोसेस होता है ये कहलाता क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट को हिंदी में आवास कहते हैं हम लोग। हैबिटेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं। वैसा जगह जहां पे एक पेड़ या एक जानवर रहता हो, जहां उसको भोजन मिल जाए, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तो वो जगह उसके लिए उसका हैबिटेट बन जाता है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप लोग समझे इस चीज को और लिखें। चलिए मैं पेज स्क्रॉल करके जब तक आगे का डिफिनीशन लिखता हूं, और है ना, आप लोग देख सकते हैं 4 डिफिनीशन आप लोग को हो चुका है। 5वां डिफिनीशन की ओर मैं चलता हूं, है ना। हैबिटेट जो होता है कितने प्रकार का होता है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। हैबिटेट के टाइप्स देख लेते हैं, है ना। हैबिटेट के हम लोग क्या देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। तो जनरली जो होता है ऑल द हैबिटेट्स, यहाँ पे लिख भी मैं देता हूं कि ऑल द हैबिटेट्स कैन बी divided into 2 main groups, नंबर ए में है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और नंबर बी में है एक्वेटिक
एक्वेटिक हैबिटेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए 6 नंबर में चलता हूं, मैं बात करता हूं आगे का, है ना, कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को किसको कहते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट किसको कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, चलिए मैं लिख रहा हूं, ए लैंड बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड a terrestrial habitat, a terrestrial habitat। 7 नंबर में चलता हूं, मैं बात कर लेता हूं किसका, तो एक्वेटिक हैबिटेट का। आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे से देखते रहें और लिखते भी रहें, आप लोगों को जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको और भी आगे बताते चलूंगा, है ना। चलिए लिखिए आप लोग, ए वाटर वेस्ड हैबिटेट is called an aquatic habitat। एक्वेटिक हैबिटेट आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है और आपका एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है और एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। तो पहले आप लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ आप लोग लिखें, उसके बाद मैं आपको समझाता भी हूं। तो सबसे पहले हैबिटेट आपको मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि जहां जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं उसी को उसका हैबिटेट कहा जाता है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। हैबिटेट को 2 मुख्य भाग में बांटा गया, पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको कहते हैं, बात यहाँ पे ये आ गया कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको कहते हैं। तो वैसा जगह, जमीन वाले आवास को आप लोग समझे, जमीन पे आवास जो होगा उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और वैसा हैबिटेट जो कि होगा पानी में, जल में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्लास 6 के सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं होमवर्क। आप लोग क्या होमवर्क में करेंगे, तो इसको करेंगे कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी, कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी एंड यू कैन सेंड द इमेजेस ऑफ द फेयर कॉपी from 6 PM to 4 PM to 6 PM today on your WhatsApp group and also memorize these terms. Also memorize these terms. तो आज के लिए आप लोगों के लिए वीडियो में इतना ही। कल फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए समय पे मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित